ओए होए, अर्ज किया है जिसने पकड़ा धांधली करने वाला मुर्गा, जिसने पकड़ा धांधली करने वाला मुर्गा, सरकार की चाल में उल्टे फंस गई दुर्गा। नमस्कार, आदाब, मैं हूं आपका खास खुराफाती जिसे आप जानते हैं भली भांति। हम हैं आपके पिंटू पांडे और स्वागत करते हैं आपका म्यूजिक, मस्ती और बॉलीवुड गेम से भरे हुए फुल टू फिल्मी शो में, जहां है एंटरटेनमेंट की फुल गारंटी, बिग टॉप 20। भैया आज का एपिसोड वाकई बहुत खास है, बहुत खास है बहुत खास है, क्योंकि आज के एपिसोड में हम सुनाएंगे और दिखाएंगे हिंदी और भोजपुरी फिल्मों के 20 सुपरहिट गाने, करेंगे मेहमान से घमासान, बढ़ाएंगे आपका बॉलीवुड ज्ञान, सुनाएंगे आपके भेजे हुए चटपटे चुटकुले। और आज हम बताएंगे भारत की बॉलीवुड की मशहूर कॉमेडी फिल्मों के बारे में 10 ऐसी बातें जो शायद आपने पहले नहीं सुनी है। तो शुरू करते हैं खुराफात। सबसे पहले करते हैं खबरों की खिंचाई। एक खबर से पता चला है कि पिछले दिनों संसद भवन में हुआ फूड सिक्योरिटी बिल पास। इस पे एक आम आदमी का कहना है, कितना भी फूड सिक्योरिटी बिल पास हो जाए पर हम लोगों के फूड का कोई सिक्योरिटी नहीं है। अरे आम आदमी के पास इतना पैसा नहीं है कि फूड का बिल दे दे। खाने के चक्कर में हम 3 दिन से फूड के रो रहे हैं, फूड के रो रहे हैं। सुनने में आया है कि दिल्ली के अस्पतालों में एक बच्चा चोर ने मचाया आतंक। यार हद है दिल्ली में, बताइए, जन्म लेते ही बच्चा चोरी हो जाता है और बड़ा होता है तो 14 साल से कम उम्र में ही उसको कान पे लगा के उसका बचपना चोरी हो जाता है। बच्चा बचाओ और उनका बचपन भी बचाओ। एक शोध से पता चला है कि इंसान बहुत तेजी से गैजेट्स का गुलाम होता जा रहा है। इस पे एक आदमी का कहना है, एक मिनट, अब क्या बताएं, इंसान तो गैजेट्स का गुलाम होगा ही। इंसान के मुंह के चारों तरफ गैजेट्स ही हैं। अब देखिए, आईफोन, ईयरफोन, हेडफोन, ब्लूटूथ, तो गुलाम तो होगा ही। एक खबर से पता चला है कि एक ऐसा रोबोट है जो करता है स्टैंड अप कॉमेडी। इस पे एक सस्ते रोबोट का कहना है, ये बात तो हम जानते हैं, भारत में भी एक रोबोट है जिसको बहुत बड़े पद पे बिठाया गया है, लेकिन उसकी कॉमेडी पे हंसी नहीं आती है, उस कॉमेडियन पे हंसी आती है। जयपुर में बंदूक की नोक पे 4 ट्रक प्याज लूट लिए गए। इस पे हरिलाल सुनार का कहना है, भाई साहब, जब से प्याज के दाम बढ़े हैं हम सुनारों की तो चांदी हो गई है, और सोना भी, और सोना चांदी दोनों सुरक्षित है। तो देखिए बप्पी तो खुलेआम घूम रहे हैं। अब भैया सोना चांदी के बाद हीरा मोती हैं, जवाहरात की होगी बारात और गानों की होगी बरसात। तो 3 रात्रि गाने सुनिए। गाना नंबर 20, 19 और 18। अब बारी फिल्मी खबरनामा की। अभिनेत्री नरगिस फाकरी का कहना है कि फिल्मों में काम करना बहुत तनावपूर्ण काम है। इस पे अशोक चाचा कहना है, हाँ पगली, बहुत तनावपूर्ण है। वही तो मैं कहूँ, धनुष जैसा आदमी फिल्म में कैसे सक्सेसफुल हो गया, क्योंकि धनुष में तनाव बहुत होता है। सक्सेस की तरफ खबर आई है कि आक्रामक और विवादास्पद अभिनेत्री राखी सावंत ने क्लाउडिया को थप्पड़ मार दिया। भाई क्या है ना, राखी जी जो हैं आजकल कॉमेडी कर रही हैं, और कॉमेडी का ऐसा भूत सवार हो गया है कि क्लाउडिया के साथ स्लैपस्टिक कॉमेडी कर दिया। सुनने में आया है कि सलमान खान ने चुकाए हैं डेजी शाह के कॉस्मेटिक सर्जरी के पैसे। इस पे पम्मी ब्यूटी पार्लर की पम्मी आंटी का कहना है, चल्लू जी आप ना ऐसे कॉस्मेटिक सर्जरी के पैसे मत चुकाया कीजिए, नहीं तो बॉलीवुड में हर तीसरी हीरोइन अपने तीसरे पार्ट का सर्जरी जरूर करवाती है और आप बिल देते देते एक दिन खुद मेंटल हो जाएंगे। मेडिक्योर कम। भाई लाइफ में 3 2 5 होना चाहिए। अरे मतलब मस्ती के लिए 3 2 5 भाई। 3 खबरें सुना चुके हैं हम, अब 2 गाने भी सुना देते हैं जो बहुत ही स्पेशल हैं, क्योंकि हमारे लिए बड़ा स्पेशल मेल आया है सुगंधा गुप्ता जी का छपरा से। वो किसी के लिए गाना डेडिकेट करना चाहती हैं, तो भैया हम भी आपके डेडिकेशन में साथ देते हैं और आपको 2 रापचिक गाने सुनाते हैं। सुनिए आपकी फरमाइश के
ये गाने। सुनने में आया है कि रणबीर कपूर की आने वाली फिल्म बेशरम का गाना प्यार की घंटी एक इटालियन गाना बेला स्याओ की कॉपी है। इस बात पे एक आदमी का कहना है, भाई शुक्र है बाबू, इस बार सिर्फ गाना ही कॉपी है, नहीं तो आपकी पिछली फिल्में तो पूरी फिल्म ही कॉपी रहती थी। बर्फी का स्वाद याद है ना? लेकिन इस बार डायरेक्टर को इस बात का एहसास है कि हम चोरी चकारी किए हैं, इसीलिए तो फिल्म का नाम है बेशरम। अपनी आने वाली फिल्म क्रिश 3 के लिए कंगना रनौत जी ने अपनी खनकती आवाज में एक गाना गाया है। इस पे सुगनी बुआ का कहना है, आय हाय हाय, चलो भाई अब ये बात सही हो जाएगी कि कंगना खनकेगी। अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा का कहना है कि उन्हें साड़ी पहनने में और भारतीय दिखने में जरा भी शर्म नहीं आती है। इस पे ब्यूटी दीदी का कहना है, क्या बताऊं, आप तो साड़ी पहनती हैं, भारतीय दिखती हैं, तो आप शर्माती नहीं हैं। भारत में ऐसी बहुत सी हीरोइंस हैं जो कहीं भी साड़ी नहीं पहनती हैं, जरा भी नहीं, और किसी भी दृष्टिकोण से भारतीय नहीं दिखती हैं, फिर भी उन्हें शर्म नहीं आती है। चलो चले मितवा फिल्मी नगरिया में, जहां मिलती हैं मस्त खबरिया में। मतलब जो भी है, गाना नहीं समझ में आया, गाना भले समझ में नहीं आया है, लेकिन बॉलीवुड में क्या चल रहा है ये आपको जरूर समझ में आएगा। तो चलिए चलते हैं फिल्मी नगरिया और देखते हैं क्या है खबरिया। आफ्ताब शिवदासनी, रितेश देशमुख और विवेक ओबेरॉय, अरे इनकी आने वाली फिल्म है ग्रैंड मस्ती। Friends, I have an idea. I have a grand idea. अब हम तीनों कॉलेज रियूनियन जाएंगे, ऐसी ग्रैंड मस्ती करेंगे कि दुनिया देखती रह जाएगी, देखती रह जाएगी, देखती रह जाएगी। और इस फिल्म को मस्ती मस्ती में प्रमोट करते नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों मुंबई के एक मॉल में इन तीनों ने अपनी आने वाली फिल्म को प्रमोट किया। ऐसा है कि जब पहली मस्ती की थी तो इस किस्म की फिल्म एडल्ट कॉमेडी स्पेस में एक पहल रखी थी हम लोगों ने, और लोगों को बहुत पसंद आई। आई थिंक पहली फिल्म होगी जहाँ पर आप कह सकते हो कि ये कॉमेडी में पर्दे पर शॉकिंग चीज़ें जो आपने शायद देखी नहीं होगी। एक्सटेंशन है मस्ती का। तीनों किरदार अमरमीत और प्रेम वही हैं और वही कारनामे कर रहे हैं। उनकी बीवियां बदल चुकी हैं, अब 3 और किरदार ऐड किए गए हैं जो उनके गर्लफ्रेंड्स हैं फिल्म में। इस फिल्म के बारे में एक आवश्यक सूचना अच्छे परिवार के लोगों से अनुरोध है कि कृपया परिवार के साथ न जाएं, परिवार के सभी सदस्य अलग अलग जाएं, तभी एंजॉय कर पाएंगे। एक दूसरे के साथ जाएंगे तो चश्मा लगा के देखना पड़ेगा क्योंकि नजर नहीं मिला पाएंगे। मस्ती। फिल्मी नगरिया के बाद नाच झरिया, और सिर्फ झरिया ही क्यों, पूरा रांची, पूरा दुमका, पूरा बिहार, पूरा झारखंड सब नाचेगा, क्योंकि हम 3 रपची गाने सुनाते हैं। सुनिए गाना नंबर 17, 16 और 15। और अब अतिथि देवो भवः, यानी अतिथि सत्कार की बारी है, मेहमान से मुलाकात की बारी है। तो चलिए करते हैं मेहमान से मुलाकात। हो गई है मोहब्बत गर्ल, यानी शिबानी कश्यप हमारे साथ हैं। आइए उनके साथ बातचीत का सिलसिला चालू करते हैं। शिबानी जी, कॉलेज के टाइम में तो हो गई है मोहब्बत, इतना पॉपुलर हुआ कि हर आदमी वैलेंटाइन डे पे वो गाना तो कंपलसरी हो गया होगा, मुझे लग रहा है। हाँ, आजकल भी है, आज तक कंपलसरी है। ये तो जब तक मोहब्बत है तब तक ये गाना चलेगा। करेक्ट। मुंबई की जर्नी कैसी रही? मुंबई में आने के बाद क्या क्या हुआ? ओह, इट्स बीन ब्यूटीफुल। मुझे लगता था कि आई विश कि मैं मुंबई बहुत पहले ही आ जाती। आप यहाँ की स्टार नहीं बनी, आप तो स्टार बन के आई थी। आई डोंट नो, दैट्स द वे यू लुक एट इट, बट इट वाज इजियर बिकॉज जो नाम एक पहचान थी हमारी, पहचान थी आवाज और लोग सुन चुके लोगों ने थे। बहुत प्यार से, बहुत ही एक्साइटेडली मेरा यहाँ पे आई वुड से वेलकम किया। पर मुंबई में कंपटीशन बहुत है, तो हमेशा वी ऑल हैव टू बी, इट्स वेरी इंस्पायरिंग दैट कंपटीशन इतना है। अपने अपने तो आप ऐसे आराम से नहीं बैठ सकते। जैसे दिल्ली में आप लेट बैक होके बैठ जाओ, एक गाना किया, चलो अगला गाना 6 महीने के बाद करेंगे। एवरी डे यू हैव टू कीप डूइंग समथिंग। तो मुंबई है ही ऐसा शहर भाई,
It's a city of action, of a lot of expectation, dream, city of dreams, land of opportunities. पर बहुत सारी दिक्कतें भी आती हैं, बहुत स्ट्रगल्स भी हैं बहुत सारी। तो आपको Struggle कितनी तो- दिक्कत हुई? Struggle. क्योंकि स्टार बनना आसान है, स्टारडम मेंटेन करना बहुत या मुश्किल you're होता right. है। हाँ, it's difficult कि अगर आपका पहला गाना है तो सजना बहुत जैसे हिट हुआ था, उसके बाद कई एल्बम्स मेरी आई गई, लेकिन लोगों ने बोला नहीं वो सजना वाला गाना है, उस टाइप का चाहिए। प्रेशर बहुत हाई होता है कि नहीं यार हिट चाहिए। हर एक चीज़ तो हिट नहीं हो सकती। देयर इज लॉट ऑफ फैक्टर्स व्हिच कम इनटू मेकिंग अ सॉन्ग अ हिट। तो ये सब स्ट्रगल होती है, मतलब आप यू हैव टू वर्क विद इन योर तो लिमिटेशन। कैसे इससे निकल पाई आप? किसने सपोर्ट किया? क्या मानसिक रूप से बहुत स्ट्रांग किया अपने आप को, या किसी गणपति बप्पा को, भगवान को, किसको याद किया आपने? या आई थिंक दैट्स गणपति बापा मोरया, ही इज द वन। शहर बचा ये रखा है। चीज़ ऑनेस्टली मुझे ये जो इस टाइप का जो फेस्टिवल होता है यहाँ पे इतने ज़ोरों शोरों से, दिल्ली में तो होता ही नहीं है ये जी सब। जी, ये तो गणपति तो स्पेशली मुंबई, महाराष्ट्र या का। यू राइट। तो यहाँ पे आप एक इस चीज़ में आप ढल जाते हो, और अगर गणपति आपके घर पे ना हो, और इट्स जस्ट लाइफ इज इनकम्प्लीट विदाउट बापा, आई वुड से। आप घर पे गणपति रखती हैं? मैंने अभी वो जो रिचुअल है वो करनी शुरू नहीं करी, जी जी। पर मैंने उनके लिए एक खास ट्रिब्यूट, एक अपनी तरफ से एक गाना बनाया है, कंपोज किया है, गाया है और लिखा भी है। आपने लिखा बहुत भी ही है? इंटरनेशनल यूनिवर्सल वे में, ताकि सिर्फ इंडिया में नहीं लेकिन जितने भी लोग हैं यू नो अब्रॉड, दे लव गणेशा, दे शुड बिगिन टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस एंड द वैल्यू एंड द चार्म ऑफ लॉर्ड गणेशा। तो हमारे साथ इतनी अच्छी सिंगर हैं, हम ये बातों में जानेंगे क्या कि आपने कैसा गाना नहीं, बनाया? I will sing it. प्लीज यहाँ से भी, इस मंच से भी, इस स्टेज से भी, बिग टॉप 20 के मंच से भी आप गणपति बप्पा को याद कीजिए, क्योंकि ये मौसम ही उनका चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज, एब्सोल्युटली। आप लोग सुनना चाहेंगे ना? वो टीवी का साउंड तेज करके बैठे हैं। ऑलराइट, वी लव यू गणेशा इज द नेम ऑफ द सॉन्ग, कमिंग राइट अप, खास आप सबके लिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओ गणेशा, you are my life. Love you Ganesha, you are my world. Show me the way is all I pray. Show me the way, that's all I pray. Deva oh Deva, Ganpati Deva, Ganpati Bappa Moria. Deva oh Deva, Ganpati Deva, Ganpati Bappa Moria. Vighna Vinashak Siddhi Vinayak, Ganpati Bappa Moria. Deva oh Deva, Ganpati Deva, Ganpati Bappa Moria. भाई मेहमान के सत्कार में कहीं कमी नहीं आनी चाहिए, इसलिए सिर्फ आज ही नहीं, हम कल भी सत्कार करेंगे, कल भी उनके ऊपर प्रश्नों का बौछार करेंगे। फिलहाल आपके ऊपर 3 रापची गानों की बरसात, देखिए बिजली बम सब कड़केगी। सुनिए 3 मस्त गाने। गाना नंबर 14, 13 और 12। अब बारी है आपके साथ रूबरू होने की। आई टू आई, टू आई टू आई, 4 आई। 4 आई नहीं, मतलब भोजपुरी में आंखें 4 करते हैं, आपका दीदार करते हैं और फिल्मी बनते हैं। भाई आपके साथ खेलते हैं। बेटे फिल मत करो, फिल्मोनिया करो। थैंक यू पारितोष। हेलो फ्रेंड्स, फिल्मोनिया में आपका स्वागत है। मैं हूँ तान्या, आपकी होस्ट एंड दोस्त, और आज मैं देखने निकली हूँ कि हमारी पब्लिक को बॉलीवुड के बारे में कितना ज्ञान है। तो फिल्में देखते हैं आप? जी देखते हैं। तो ये बताइए, बॉलीवुड की शीला कौन है? शीला कैटरीना कैफ। कैटरीना कैफ। कैटरीना कैफ। कैटरीना कैफ। कैटरीना कैफ। कैटरीना कैफ, बिल्कुल सही पहचाना आपने। शीला किस बात के लिए फेमस है? शीला की जवानी के लिए। शीला अपनी जवानी के लिए फेमस है। क्योंकि स्मार्ट खान में जो आइटम सॉन्ग किया शीला की जवानी, उसी के लिए। वो अपनी जवानी के लिए फेमस है। जवानी के लिए। तो शीला की जवानी की कुछ अदाएं दिखाएं।
गाँव वाले नहीं, गाँव वाले नहीं। बॉलीवुड के ब्रेकअप खान कौन है? ब्रेकअप खान सलमान खान। सलमान खान है ब्रेकअप खान। सलमान खान। वो तो अपना दबंग खान है, सलमान खान। सलमान खान। सलमान खान। सलमान खान ब्रेकअप खान क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि उनकी जितनी भी गर्लफ्रेंड बनी है वो उन्हें मतलब धोखा दे देती है, उनका उससे ब्रेकअप हो जाता है और नहीं चल पाता है उनका। क्योंकि इनके पटरी जो है ना लाइन पे नहीं चलती है, उलट फेर होता रहता है, कभी कोई कभी कोई, कभी कैटरीना कभी ऐश्वर्या तो कभी कोई इसलिए उनका नाम ब्रेकअप खान रखा गया। एक साथ नहीं चलते हैं। ऐसा है कि जो मतलब शूटिंग करते हैं तो ऐसा मतलब कि दबंग टाइप के करते हैं, ठीक ना, इसलिए उनको मतलब ऐसा किया जाता है क्योंकि हर एक बार उनकी गर्लफ्रेंड हमेशा छोड़ के चली जाती है। तो फिर ब्रेकअप खान का कोई अंदाज दिखाएं। हुर दबंग 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 है, हुर दबंग है, हुर दबंग। भाई और बच्चों पे हाथ नहीं उठाता, अपने अपने फंडे हैं, समझे? हुर दबंग दबंग, ठीक है। ये सलमान खान का अंदाज था। मुझे भी पहली बार देखने को मिला। उनका कोई डायलॉग सुना सकते हैं? मैं जो एक बार कमिटमेंट कर देता फिर अपनों की भी नहीं सुनता। लड़की के पीछे भागेगा, लड़की पैसा लेके भाग जाएगी। पैसे के पीछे भागेगा, लड़की तेरे पीछे भागेगी। अगर मैं एक बार किसी पे कमिटमेंट कर दिया तो अपने आप के भी नहीं सुनता। अब इसी डायलॉग को 2-3 अलग-अलग अंदाज में कह के दिखाएं। अलग अलग, जैसे शाहरुख खान अगर बोलेंगे तो बोल के हम अगर एक बार किसी पे कमिटमेंट कर दिए फिर अपने आप को भी नहीं सुनता। एक बार जो हम कमिटमेंट कर ले ली तो खुद अपन आप के भी ना सुनब। फिल्मों में शुद्ध देसी क्या है? फिल्मों में शुद्ध देसी तो रोमांस है। में रोमांस है, सिर्फ रोमांस के सिवा और कुछ तो है नहीं। रोमांस फिल्मों में तो हम लोग सिर्फ एक ही चीज देखते हैं, वो है रोमांस, जो शुद्ध होता है। अच्छा, रोमांस शुद्ध होता है। तो ये बताएं, शुद्ध देसी रोमांस अभी एक बहुत ही अच्छी फिल्म आ रही है, तो इसमें एक्टर और एक्ट्रेस कौन है? सुशांत सिंह राजपूत हैं और परिणीति चोपड़ा हैं। सुशांत सिंह राजपूत, परिणीति चोपड़ा एंड वानी कपूर। एक्टर पवित्र रिश्ता एक सीरियल आता था GTV पे, उसके एक्टर है सुशांत सिंह राजपूत और एक्ट्रेस है परिणीति चोपड़ा। आज के एपिसोड के लिए इतना ही। आज हमने देखा लोगों में कितना बॉलीवुड ज्ञान है, और वाकई लोगों में तो काफी ज्ञान है बॉलीवुड के बारे में। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए पारितोष के साथ स्टूडियो में। बाय बाय। आइला, आपने हर सवाल का जवाब दिया है वेरी फाइन, इसलिए सुनिए आइला, गाना नंबर 11, 10 और 9। भैया बहुत तीखा तेरा प्यार है, पर हमको तीखा अच्छा लगता है। बहुत चटपटे तेरे चुटकुले हैं, लेकिन हमको मतलब मिचल जाते हैं। हम सही बता रहे हैं, मचल जाते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ चल जाते हैं। हंसते हंसते कट जाए रस्ते। तो आप भी हंसी की गाड़ी पे सवार होइए और चटपटे चुटकुले। पहला चुटकुला भेजा है श्यामनंदन वाजपेयी जी ने पूर्वी चंपारण से। एक बार किसी ने क्लासरूम के बोर्ड पे लिख दिया, 50% लड़कियां बेवकूफ होती हैं। सारी लड़कियों ने हंगामा मचा दिया, धरना प्रदर्शन शुरू किया। लड़कियां तब शांत हुई जब बोर्ड पे ये लिखा गया कि 50% लड़कियां बेवकूफ नहीं होती। अगला चुटकुला भेजा है दानापुर से बाबू नंदन तिवारी ने। एक बार टीचर ने विद्यार्थी से कहा, स्टैंड अप, अंग्रेजी का कोई ऐसा शब्द बता सकते हो जिसमें 100 से ज्यादा लेटर्स आते हैं? जी सर, पोस्ट बॉक्स। सॉरी सर, टेलीग्राम हो गया। अगला चुटकुला भेजा है झरिया से हर्षिका प्रिया जी ने। एक बार गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड से कहा, जानू जानू, हाँ बोलो जानू, जब हमारा एंगेजमेंट होगा तो तुम मुझे रिंग दोगे ना? हाँ दूंगा, लेकिन एक कंफ्यूजन है। क्या डार्लिंग? कहाँ दूं, मोबाइल पे कि लैंडलाइन पे? मतलब आप करते हैं आजमाइश कि हम नहीं पूरी करेंगे फरमाइश? अरे आप फरमाइए तो आपके घर में आके सुबह सुबह 8 से 10 नाच के जाएंगे। फिलहाल आप नाचिए और अपनी पसंद के 2 गाने सुनिए। खास पसंद है भैया सुजीत कुमार झा जी की, तो सुजीत जी आपकी पसंद के ये 2 गाने। अगला चुटकुला भेजा है माधव कुमार झा जी ने मधुबनी से। एक बार एक लड़का बहुत टेंशन में बैठा था एग्जामिनेशन हॉल में। टीचर ने पूछा, इतने टेंशन में क्यों हो?
सर मत पूछिए सर, मत पूछिए सर। क्या हो गया? तुम अपना प्रवेश पत्र भूल गए हो? नहीं सर। तो क्या हुआ? एडमिट कार्ड भूल गए हो? सर उसी को हिंदी में कहते हैं, वो भी नहीं भूला हूँ सर। तो क्या हो गया है? तुम पेन भूल गए हो? नहीं सर। हुआ क्या है? सर मैं कल वाले एग्जाम का चीट आज लेके आ गया हूँ। आई बाप नहीं। अगला चुटकुला भेजा है गया से मिथिलेश कुमार गुप्ता ने। एक बार अखबार में इश्तिहार पढ़ते हुए पति ने कहा, शराब पीने से लीवर खराब होता है। डार्लिंग आज से बंद। हे माता, प्रसाद चढ़ाऊंगी, आज से शराब पीना बंद। नहीं, अखबार मंगाना बंद। अगला चुटकुला भेजा है कालिदास रविंद्रालय पटना से बुल्लू कुमार जी ने। एक बार एक कंजूस पति ने पत्नी से कहा, डार्लिंग डॉक्टर ने मुझे आराम करने को और हिल स्टेशन पे जाने को कहा है। अच्छा तो हम कहाँ चलेंगे? किसी और डॉक्टर के पास। सर कभी पट्टी बसवा लेना। भाई इन रापचिक मस्त मस्त और हंसगुल्लों के बाद, चुटकुलों के बाद अब बारी है बम की, एंटरटेनमेंट के बम की। तरह तरह की पटाखाएं हैं जो डांस कर रही हैं, आप देखिए और आप भी एंजॉय कीजिए। सुनिए गाना नंबर 8, 7 and 6। अब बारी सिनेमा गुरु की। आज हम आपको बताएंगे भारतीय सिनेमा की कॉमेडी फिल्मों के बारे में 10 ऐसी बातें जो शायद आपने पहले नहीं सुनी। दोस्तों 1972 में महमूद साहब ने एक फिल्म प्रोड्यूस किया था जिस फिल्म का नाम था बॉम्बे टू गोवा। इस फिल्म में ड्राइवर और कंडक्टर का नाम था राजेश और खन्ना। ये उस वक्त के सुपरस्टार राजेश खन्ना जी को एक ट्रिब्यूट दिया गया था। दोस्तों कुंदन शाह की पहली फिल्म जाने भी दो यारों में एक डिस्को किलर के कैरेक्टर के लिए अनुपम खेर साहब को कास्ट किया गया था। उनके सीन्स भी शूट हुए थे, लेकिन फिल्म जब रिलीज हुई तो उनके सारे दृश्य काट दिए गए थे। दोस्तों 1968 में आई फिल्म पड़ोसन में एक गाना है, एक चतुर नार बड़ी होशियार। इस गाने के बाद मन्ना डे साहब बहुत नाराज हो गए थे क्योंकि मन्ना डे जी क्लासिकल ट्रेंड सिंगर थे और किशोर कुमार ने कहीं से संगीत की शिक्षा नहीं ली थी। और उस दृश्य में ऐसा दिखाया जाता है कि इस दृश्य में किशोर साहब जीत जाते हैं और इस गाने में चतुर शब्द 28 बार आता है। 1975 में ऋषिदा की एक बहुत ही कमाल की फिल्म आई थी चुपके चुपके। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ उनकी पत्नी जया बच्चन जी थी, लेकिन शूटिंग के दौरान बहुत ध्यान रखा जाता था कि जया जी का प्रोफाइल शॉट मतलब साइड का शॉट बहुत कम आए क्योंकि उस वक्त वो गर्भवती थी और उनकी गर्भ में थे अभिषेक बच्चन जी। दोस्तों प्रोड्यूसर डायरेक्टर इंदर कुमार जी परितोष पेंटर द्वारा रचित नाटक सी नो एविल, हियर नो एविल एंड स्पीक नो एविल देखने गए थे। उस नाटक को देख के वो बहुत प्रभावित हुए, खास करके उस नाटक के संवादों को देख के। और उसके बाद उन्होंने परितोष पेंटर को कहा कि आप मेरे लिए एक फिल्म लिखिए और परितोष पेंटर जी ने इंदर कुमार के करियर की सबसे बड़ी कॉमेडी फिल्म लिखी और वो थी धमाल। दोस्तों कॉमेडियन सुनील पाल द्वारा निर्मित फिल्म भावनाओं को समझो हिंदुस्तान की इकलौती कॉमेडी फिल्म है जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है क्योंकि इस फिल्म में सिल्वर स्क्रीन पे 51 स्टैंड अप कॉमेडियंस एक साथ नजर आए थे। दोस्तों बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडी फिल्म डायरेक्टर डेविड धवन की मशहूर फिल्में जैसे बीबी नंबर 1, आंखें, साजन चले ससुराल, घरवाली बाहर वाली, राजा बाबू, ये सारी फिल्में सुपरहिट रही हैं और आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये सारी फिल्में तमिल और तेलुगु फिल्मों की रीमेक थी। डायरेक्टर प्रियदर्शन ने हेरा फेरी का पार्ट 2 यानी फिर हेरा फेरी को डायरेक्ट करने से मना कर दिया था क्योंकि उनका मानना था कि सीक्वल फिल्में नहीं चलती हैं। फिर जाके डायरेक्शन की कुर्सी को संभाला राइटर डायरेक्टर नीरज वोरा साहब ने और आपको जान के बेहद आश्चर्य होगा कि नीरज वोरा द्वारा निर्देशित फिल्म फिर हेरा फेरी और प्रियदर्शन द्वारा निर्देशित फिल्म चुप चुप के, ये दोनों फिल्में एक ही दिन रिलीज हुई थी और इन दोनों में से फिर हेरा फेरी बहुत बड़ी हिट हुई थी जबकि चुप चुप के औसत रही। डायरेक्टर राजकुमार संतोषी की कॉमेडी फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी में स्टेशन का नाम टीकमगढ़ है और उनकी पहली फिल्म बेताब में भी स्टेशन का नाम टीकमगढ़ ही था। दोस्तों फिल्म मस्ती का नाम पहले खुजली रखा गया था लेकिन फिल्म से जुड़े लोगों का मानना था कि खुजली बड़ा ही नेगेटिव नाम है और बड़ा ही भद्दा सेंस दे रहा है।
तब जाके इस फिल्म का नाम मस्ती रखा गया। फिलहाल घर में मस्ती का माहौल बनाइए और 3 नहीं 5 मस्त 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 जबरदस्त गाने सुनिए। सुनिए गाना नंबर 5, 4, 3, 2 एंड 1। क्या बताऊं, इस घड़ी मुझे आपसे ज्यादा दुख होता है, पर जाने दीजिए ना, अगले एपिसोड में फिर आऊंगा और मजेदार एपिसोड लेके और धमाकेदार गाने लेके और मस्त चुटकुले लेके। अगर आप भेजेंगे तो अपने चुटकुले, अपने आइडियाज, अपने सेशन, अपनी मोहब्बत हमें मेल करते रहिए bigmagicmarketing@reliancebroadcast.com पे। और आप हमारा फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं, टाइप कीजिए बिग टॉप 20, आपको बड़ा प्यारा सा चेहरा नजर आएगा। उस पेज को लाइक कीजिए और अपने चुटकुले आप वहां भी पोस्ट कर सकते हैं। तब तक ध्यान रखिए अपना, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और हर घड़ी मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए एंटरटेनमेंट की फुल गारंटी बिग टॉप 20 ओनली ऑन बिग मैजिक।